हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे डीप लर्निंग के फंडामेंटल और ये डीप लर्निंग क्या होता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इज द एडवांस पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक इमेज रिकॉग्निशन एंड स्पीच प्रोसेसिंग। ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे डीप लर्निंग के बारे में, समझेंगे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। और एक डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग का एक एडवांस सबसेट है। अगर एआई स्ट्रक्चर देखती है तो सबसे ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसके अंदर मशीन लर्निंग होता है और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आती है। डीप लर्निंग स्पेशली तब यूज होता है जब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो, जैसे इमेज रिकॉग्निशन या स्पीच प्रोसेसिंग, उसे डीप लर्निंग कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज अ डीप लर्निंग? What is a deep learning? Deep learning is a use to artificial neural networks. It's learn pattern from the large amount of data. Machine learning, manual features, deep learning, automatic features. Okay. What is a deep learning? सिंपल वर्ड में हम डीप लर्निंग के एक टेक्निक है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करती है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा से पैटर्न लर्न करता है और ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में हमें फीचर्स मैनुअली देने पड़ते हैं। लेकिन डीप लर्निंग खुद ही डाटा के अंदर ही इम्पोर्टेंट फीचर्स आइडेंटिफाई करता है, इसलिए इस वजह से ये ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग is used to artificial neural network is learn pattern from the large amounts of data. A machine learning the manually features and deep learning is automatic features. This is called as a deep learning. Neural network in deep learning. Neural network in deep learning. Neural network has a three layer: input layer, receive data; hidden layer, process data; output layer, give the result. And more hidden layers is equal to deep learning model. मतलब कैसे? डीप लर्निंग एक कोर कंपोनेंट्स होता है न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क में तीन मेन लेयर्स मिलकर होते हैं। तीन लेयर होते हैं। फर्स्ट होता है इनपुट लेयर जो डाटा रिसीव करता है। सेकंड होता है हिडन लेयर जो प्रोसेसिंग करता है। और थर्ड होता है आउटपुट लेयर जो फाइनल रिजल्ट देता है। ठीक है। और आउटपुट लेयर को फाइनल रिजल्ट देता है। ठीक है। हिडन लेयर में न्यूआंस होते हैं जो वेट और एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, डाटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। जितना ज़्यादा हिडन लेयर होंगी मॉडल उतना ही डीप होगा, इसलिए इसे डीप लर्निंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डीप लर्निंग इन न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क। हाउ डीप लर्निंग वर्क्स? डीप learning works. Data input, forward propagations, prediction, error calculation, back propagations, repeated process is equal to model training. मतलब हाउ डीप लर्निंग वर्क। अब समझते हैं डीप लर्निंग काम कैसे करता है। सबसे पहले मॉडल को डाटा दिया जाता है, इस डाटा को इनपुट कहते हैं। ठीक है। फिर डाटा नेटवर्क के थ्रू फॉरवर्ड पास होता है, इस फॉरवर्ड को प्रोपोगेशन कहते हैं। मॉडल एक प्रिडिक्शन देती है। अगर प्रिडिक्शन गलत होता है तो एक्चुअली रिजल्ट क्या होगा कंपेयर करके उसका एरर कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है। इस एरर को रिड्यूस करने के लिए बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम यूज होता है। ठीक है। बैक प्रोपोगेशन वेट को एडजस्ट करता है ताकि नेक्स्ट प्रिडिक्शन बेटर हो। ठीक है। इस प्रोसेस में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, इसे ट्रेनिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाउ डीप लर्निंग वर्क्स। ठीक है। अंडरस्टैंड? एक्टिवेशन फंक्शन will help the neural make decision. Example: NULU, sigmoid and softmax. They help the model learn complex pattern. मतलब एक्टिवेशन फंक्शन में न्यूरल नेटवर्क में एक्टिवेशन फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे न्यूलू, सिग्मॉइड एंड सॉफ्टमैक्स। एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है कि न्यूरल एक्टिव होगा या नहीं।
अगर एक्टिवेशन फंक्शन हो तो मॉडल सिर्फ एक लीनियर कैलकुलेशन करेगा। एक्टिवेशन फंक्शन मॉडल को कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर पैटर्न लर्न करने में हेल्प करेगा। दिस इज कॉल्ड एज ए एक्टिवेशन फंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज ए एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, एप्लीकेशन ऑफ द डीप लर्निंग, image recognition, speech recognition, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग एक रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे इमेज रिकॉग्निशन, जैसे फेस अनलॉक करना, जो मोबाइल में सिस्टम होता है ना, फेस अनलॉक सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज अ इमेज रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे गूगल असिस्टेंट, जो हमारे मोबाइल में गूगल असिस्टेंट होता है वो, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पीच रिकॉग्निशन। सेल्फ ड्राइविंग कार, रोड और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, मतलब आज के डेट पे सेल्फ ड्राइविंग कार है जो सेफ्टी के लिए जो ऑटोमेटिक रोड डिटेक्ट करता है और चलती है ऑटोमेटिक। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस, डिसीज डिटेक्ट करता है। आज के टाइम में एआई का सबसे पावरफुल पार्ट है डीप लर्निंग। ठीक है, इसमें डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज होता है। ये सारे डीप लर्निंग, स्पीच रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ द डीप लर्निंग। ठीक है, लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग, machine learning versus deep learning, manually features engineering and deep learning automatic features learning needs the large data and powerful hardware। ठीक है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक डिफरेंट है कि मशीन लर्निंग में फ्यूचर इंजीनियरिंग मैनुअली होते हैं और डीप लर्निंग ऑटोमेटिकली फीचर्स लर्न करता है। लेकिन डीप लर्निंग को ज़्यादा डाटा एंड पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, बट इसे कहते हैं डीप लर्निंग एआई का फ्यूचर है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, थैंक दिस इज कॉल्ड एज द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, डीप लर्निंग यूज द मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, इट कैन द लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न फ्रॉम द लार्ज डाटा एंड डीप लर्निंग इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजीज इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हमने देखा डीप लर्निंग को डिटेल्स में। ठीक है, हमने डिटेल्स में समझा। हमने देखा कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग को एडवांस पार्ट है। ठीक है, मल्टी लेयर है, न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ होता है। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, ऑटोमेटिकली पैटर्न और फीचर्स को लर्न करता है। ठीक है, लर्न करता है इस वजह से, और इसलिए ये इमेज रिकॉग्निशन है, स्पीच प्रोसेसिंग और मेडिकल फील्ड में जैसे कॉम्प्लेक्स एरिया में यूज़ होता है। ठीक है, डीप लर्निंग आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पावरफुल सेगमेंट माना जाता है। ठीक है, अगर आप माना जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ डीप लर्निंग। ठीक है, अगर आप एआई के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो डीप लर्निंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और डीप लर्निंग, दिस इज कॉल्ड एज अ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। दिस इज कॉल्ड एज अ डीप लर्निंग।